देश के 4वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। एनडीए उम्मीदवार ने हासिल किए 65% से ज्यादा वोट। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद भावुक हुए रामनाथ कोविंद, कहा मेरी जीत गरीबों की जीत। उन दिनों की याद, बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। रामनाथ कोविंद ने जताया देश का आभार, कहा पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। रामनाथ कोविंद की जीत पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई, घर जाकर अगले राष्ट्रपति को खिलाई मिठाई। बीजेपी के पहले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद, घर पर लगा पार्टी नेताओं का तांता, अमित शाह ने दी बधाई। रामनाथ कोविंद की जीत से देश भर में जश्न, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके पार्टी कार्यकर्ता। रामनाथ कोविंद की जीत पर देश के दूसरे शहरों में भी जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। रामनाथ कोविंद के पैतृक घर पर भी जीत का जश्न, गांव वालों ने बांटी मिठाइयां, जमकर किया डांस। गए राष्ट्रपति जाएंगे। उनसे आपकी बातचीत होती है? कब हुई थी आखिरी बात? 1 हफ्ते पहले हुई थी। कोविंद के पैतृक गांव में मुसलमानों ने भी मनाया जश्न, बोले हर तबके के लिए क्या काम। जीत के फौरन बाद एक्शन में आई कानपुर की पुलिस, बढ़ाई गई कोविंद के पैतृक घर की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। करीब 2 दशकों के बाद देश को मिला दूसरा दलित राष्ट्रपति, रामविलास पासवान बोले रामनाथ कोविंद को लालकृष्ण आडवाणी ने दी बधाई। मुरली मनोहर जोशी बोले प्रधानमंत्री ने काफी सोच विचार। सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी रामनाथ कोविंद को दी बधाई, कहा उम्मीद है वो समाज की बेहतरी के लिए करेंगे काम। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार के खाते में सिर्फ 35% वोट, कहा जारी रहेगी विचारों की लड़ाई। यूपीए उम्मीदवार विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं। मीरा कुमार की हार से विपक्षी खेमे में मायूसी, कांग्रेस बोली आत्ममंथन करेगी पार्टी। सोनिया जी ने स्वयं कहा था वहां पे इस मीटिंग में कि गणित हमारे पक्ष में नहीं हो सकता, लेकिन हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जीत पर रामनाथ कोविंद को दी बधाई, कहा नए राष्ट्रपति के सामने ढेरों चुनौतियां। अब जो नए राष्ट्रपति जी चुने गए हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके सामने बड़ी भारी चुनौती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौती का वो मुकाबला करने में समर्थ हों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीत पर कोविंद को दी बधाई, औपचारिक ऐलान से पहले ही भेजा संदेश। नीतीश कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को दी बधाई, महागठबंधन का विरोध करके जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार को दिया था वोट। गुजरात के कांग्रेस विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में की वोटिंग, आंकड़ा के मुताबिक 57 में से 49 एमएलए ने मीरा कुमार को दिया वोट। गुजरात में कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने क्रॉस वोटिंग से किया इनकार, कहा कराएंगे जांच। पता नहीं, आई डू नॉट नो क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी इतना प्राइवेट होगा कि सर्च आउट करना भी मुश्किल होगा, लेकिन आई विल ट्राई कि कैसे कहा ये लूप होल्स हुआ, कैसे हुआ। अभी तय नहीं हुई है रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण की तारीख, 25 जुलाई को खत्म हो रहा है प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कल संसद में हिंदू देवी देवताओं पर की थी विवादित टिप्पणी। राज्यसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया मायावती का इस्तीफा, बीजेपी पर सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर नाराज हुई थी बीएसपी सुप्रीमो। लालू के ऑफर पर बीएसपी ने कहा शुक्रिया, कहा राज्यसभा में जाना होता तो 9 महीने पहले बहन जी क्यों छोड़ते कुर्सी। यूपी के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी सरकार के कामकाज पर फीडबैक का अनुमान।
यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सरकार पर धमकी देने का आरोप लगाकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का वॉकआउट। जया बच्चन को मिला राज्यसभा के लिए बेस्ट महिला सांसद का अवार्ड। बिग बी बोले परिवार के लिए सम्मान की बात। पाक के सीजफायर तोड़ने पर भारत ने किया खबरदार, स्कूलों और लोगों पर गोलों का निशाना सरकार नहीं करेगी बर्दाश्त। आज की चेतावनी, सेना हटाने की बात होगी, हटाने के बाद होगी बात। ब्रिक्स बैठक में शामिल होने चीन जाएंगे एनएसए, अजीत डोभाल। 27 और 28 जुलाई को बीजिंग में होगी बैठक। गोरखालैंड पर जारी है कोहराम, दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। शिमला में रामपुर के पास खाई में गिरी बस, 27 लोगों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। सतलुज नदी के पास हुआ हादसा, बस में सवार थे कुल 36 लोग, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। शिमला में नाबालिग से रेप और हत्या पर जारी है कोहराम, सचिवालय के बाहर गुस्साए लोगों का विरोध प्रदर्शन। शिमला में बंद रहे दुकान और बाजार, 6 जुलाई को नाबालिग से रेप के बाद हुई थी हत्या, मंगलवार की रात एक आरोपी का मर्डर। गुड़गांव में असमिया हीरोइन की खुदकुशी मामले में पति पर कसा शिकंजा, सुसाइड से पहले मियां बीवी में फोन पर हुआ था झगड़ा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, नोट छापने वाला प्रिंटर बरामद। बिजनौर में नहर में कांवड़िए की लाश बरामद होने के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। कोलकाता में प्रिटोरिया स्ट्रीट की बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल विभाग की घंटों में शक्कत के बाद पाया गया काबू। कानपुर के एक हॉस्टल में आग, पति पत्नी की मौत, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। भोपाल में दिन दहाड़े लूट, बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम में पैसे डालने के लिए पहुंची वैन से उड़ाया 43 लाख रुपए भरा बक्सा। यूपी के कन्नौज में पानी से भरे गड्ढे में गिरी स्कूल बस, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 10वीं के छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल, बातचीत कर रहे लड़के लड़की पर अचानक कुछ लोगों ने किया हमला। इंदौर में हिंदू राष्ट्र संगठन के लोगों ने एक शोरूम में की तोड़फोड़, चाइनीज कंपनी के सामानों की बिक्री का विरोध। हैदराबाद में पुलिस वाले ने एक शख्स को जड़ा थप्पड़, सीएम के काफिले के वक्त सड़क पार करने की कर रहा था कोशिश। राजस्थान के धौलपुर में बना पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना, रंग बिरंगे क्रैश की सुविधा। बैंगलोर में एक इंजीनियर ने ऑपरेशन टेबल पर बजाया गिटार, डॉक्टरों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद न्यूरो समस्या से दिलाया निजात। डिस्टोनिया नाम के न्यूरोलॉजिकल बीमारी से परेशान था युवक, गिटार बजाने से डॉक्टरों का ऑपरेशन में मदद। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे क्रिकेट के भगवान, देवस्थानम ट्रस्ट ने सचिन तेंदुलकर को किया सम्मान। रांची में एक मॉल में धोनी ने किया अपने पहले स्टोर का उद्घाटन, खेल के सामान के साथ कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी होंगे उपलब्ध। अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन का पैसा, सरकार ने संसद में दी जानकारी। पहले 15 दिन में ही जीएसटी ने दिखाए अपने तेवर, राजस्व में दर्ज किया गया 11% इजाफा। इस साल भारत की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जताई उम्मीद। भारत ने 2016-17 में आयात किया 1 लाख करोड़ कीमत का कोयला, दुनिया भर में कोयला उत्पादन में 30वां स्थान।